नमस्कार। वेलनेस चौपाल के सभी मेंबर्स का मैं दीपा शर्मा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए, आज के सेशन की शुरुआत हम गायत्री मंत्र के साथ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो कैसे हैं हमारे सभी मेंबर्स? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए अपने इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे होंगे। तो चलिए, आज के सेशन की शुरुआत मैं एक क्वेश्चन के साथ करती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आप जो बिहेवियर अपने लव्ड वन से, अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने दोस्तों से या अपने नेबर्स से, जो भी आपको पसंद है, जिनका आप वेल विशर है, जिनके आप उनसे जो बिहेव करते हैं, क्या आप वैसा ही बिहेव अपने आप के साथ भी करते हैं? छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। क्या आपका बिहेवियर आपके अपने साथ भी वैसा ही है जैसा आप दूसरों के साथ अपना बिहेवियर रखते हैं? उतना ही पोलाइट? यस स्वाति जी, टफ क्वेश्चन, बट यू हैव टू गिव द आंसर। जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या आप अपने प्रति भी? नो। स्वाति जी कह रही हैं नहीं, और स्वाति जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक्चुअली होता क्या है, हम जैसा बिहेवियर अपने लव्ड वंस के साथ करते हैं, उसका शायद 10% भी अपने साथ नहीं करते हैं। अगर हम सबसे ज्यादा हार्श बिहेवियर या मैं कहूं टफ व्यवहार किसी के साथ करते हैं, तो वो हम अपने स्वयं के साथ करते हैं। और ऐसा करके आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप अपने साथ कितना अन्याय करते हैं, ये मैं आपको एक स्टोरी से क्लियर करती हूँ। सोलोमन आइलैंड एक आइलैंड है। वहां पे एक ट्राइब रहती है। और आपको पता है कि जहां भी आइलैंड्स होते हैं, वहां बहुत ही ह्यूज, बड़े बड़े विशाल ट्रीज होते हैं। और उन पेड़ों को काटना जो है वो आसान बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही विशालकाय, मजबूत और मतलब बहुत ब्रॉड तने वाले होते हैं। तो वहां पे कई बार अगर उन ट्राइबल को, जो जनजाति होती है, उनको अगर किसी पेड़ को किसी रीजन से काटना होता है, तो वो काटना उनके लिए वैसे तो कुल्हाड़ी की हेल्प से तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही मजबूती से अपनी जड़ों से जुड़े होते हैं। तो पता है वो लोग क्या करते हैं? वो लोग उस पेड़ के चारों तरफ एक घेरा बना के खड़े हो जाते हैं, सारे ट्राइब वाले लोग। और उस पेड़ को कर्स करते हैं, उसको कोसते हैं। और ये सिलसिला वो 10, 12, 15, 1 महीने तक लगातार करते रहते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ इतना करने से वो बड़ा विशालकाय हरा भरा पेड़, जो कि बहुत ही स्ट्रांगली खड़ा था, धीरे धीरे सूखने लगता है। और अंततः वो पेड़ मर जाता है और अपने आप गिर जाता है। तो वो पेड़ जिसको हिलाना किसी के बस की बात नहीं थी, वो लोगों के कोसने से और कटु वचन से इतना नेगेटिविटी में भर गया कि वो खुद अपने आप ही उसने अपने आप को खत्म कर लिया। तो अब आप सोचिए कि अगर हम अपने साथ नेगेटिव बिहेवियर कर रहे हैं, तो हम अपने साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं।
हम अपने आप को अंदर ही अंदर मार रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा है। अब देखिए होता क्या है कि गलतियां हमसे भी होती है, हमारे लव्ड वन से भी होती है, हमारे फैमिली मेंबर्स से भी होती है, हमारे बच्चों से होती है, हमारे पेरेंट्स से होती है, हमारे स्पाउस से होती है, फ्रेंड से होती है। लेकिन जब वो कोई गलती करते हैं तो आप उनके पास जाके क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, होता रहता है, हर किसी से ऐसी गलती होती रहती है, जो हुआ उसे भूल जाओ, कोई बात नहीं, नए सिरे से शुरू करो। अरे कोई बात नहीं, नुकसान हो गया व्यापार में, तुमने शुरुआत तो की थी ना, तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही यहां से जाओगे, तो इसमें दुख कैसा? वापस कमा लेंगे, अर्न भी यहीं से किया था, वापस अर्न कर लेंगे। अरे एक जॉब चली गई तो क्या हुआ, आगे और जॉब मिलेगी। भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। अगर नंबर कम आते हैं हमारे बच्चों के तो हम क्या समझाते हैं? कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करेंगे, अगली बार और अच्छे से मेहनत करना और अच्छे नंबर लेके आना। तो हम हर तरह से अपने लव्ड वंस को उनके फेल्योर में या पेन में या सफरिंग में संबल देते हैं। लेकिन हम अपने साथ क्या करते हैं बताइए? जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम अपने आप को कोसते हैं। मैंने ऐसा क्यों कर दिया? मैंने ये डिसीजन क्यों अपने बच्चे के लिए ले लिया जो उसके लिए मुश्किल हो रहा है? मैंने ऐसा क्यों कर दिया? मैंने उसके साथ ऐसा क्यों कर दिया? मैंने अपने बच्चे की शादी वहां क्यों फिक्स कर दी? या मैंने उसको इस सब्जेक्ट को लेने पे क्यों मजबूर कर दिया? कितना कर्ज करते हैं हम अपने आप को। कभी हम अपने आप को ये कहते हैं कोई बात नहीं, एक डिसीजन गलत हो गया तो क्या हुआ, 100 डिसीजन मैंने सही भी तो लिए थे। कभी हम नहीं बोलते। बस यहीं पे हमारी मिस्टेक शुरू होती है, और यही हमारे आज के सेशन का टॉपिक है। बी काइंड टू योर सेल्फ। जी हाँ, अपने प्रति दयालुता का भाव आप में हमेशा रहना चाहिए। ये दयालुता जिस तरह से हम दूसरों के लिए प्रदर्शित करते हैं, वो हमें अपने आप के लिए भी प्रदर्शित करनी चाहिए। जितना प्यार हम दूसरों से करते हैं, उतना ही प्यार हमें अपने आप से करना चाहिए। जितनी जल्दी हम दूसरों को माफ कर देते हैं, उतनी ही जल्दी हमें अपने आप को भी माफ कर देना चाहिए। बी काइंड टू योरसेल्फ। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जब तक आप अपने प्रति दयालुता का भाव नहीं रखेंगे, तब तक आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते। और जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते, आप किसी और से भी प्यार नहीं कर सकते। जब तक आप अपनी केयर अच्छे से नहीं कर सकते, आप किसी और की केयर भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये बात फैक्ट है। जो व्यक्ति अपनी केयर बहुत अच्छे से करता है, अपने आप को पैम्पर करता है, अपने आप को प्यार करता है, अपने लिए काइंडनेस की भावना रखता है, वो दूसरों के लिए भी उतना ही प्यारा, उतना ही काइंडफुल, उतना ही थॉटफुल, उतना ही संवेदनशील होगा, ये निश्चित है। तो देखिए लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी बड़े तूफान भी आते हैं, कभी छोटी मोटी सी हवाएं चल जाती हैं, छोटी मोटी आंधियां आ जाती हैं, और ये आते रहेंगे क्योंकि लाइफ इसी का नाम है। इन सब में हम कई सारे डिसीजंस लेते हैं, और वो डिसीजंस जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको बिल्कुल 100% रिजल्ट दे। कभी हो सकता है कि हमारा कोई डिसीजन गलत हो जाता है, या उससे आपको उतने फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलते हैं जितने आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको अपने ऊपर दया रखनी है और अपने आप को माफ कर देना है कि इट्स ओके, इस बार ये डिसीजन ले लिया, आगे से ध्यान रखेंगे, आगे से इस तरह का डिसीजन लेने से पहले मैं इसको सोचूंगा या सोचूंगी। और कभी भी, ये तो हुई हमारी अपनी बात की हमें अपने प्रति दयालु होना चाहिए, साथ ही अगर कोई दूसरा भी आपको उसके लिए नेगेटिव बोल रहा है बाय द वे, या आप कहा कि नहीं ये तो तुमने बहुत ही गलत किया, तुमने ऐसे कैसे जॉब छोड़ दी, तुमने ऐसे कैसे नया व्यापार शुरू कर दिया, जबकि तुम्हें पता था कि इसके बारे में तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान नहीं देना है। आपको बिल्कुल लोगों की बातों को अनसुना कर देना है।
सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। यही आके जो है हर इंसान फंस जाता है। हमें उस काम का इतना दुख नहीं होता कि ठीक है हमारा नुकसान हो गया या हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया। उसका हमें इसलिए इफेक्ट होता है कि लोग क्या कहेंगे, कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया। मैं जो इतने इंटेलिजेंस, मुझे लोग इतने इंटेलिजेंट समझते हैं, जब उनको पता चलेगा कि मैंने ये किया है तो उनको कैसा लगेगा। तो यही है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तो इसके बारे में एक छोटी सी कहानी आपको और सुनाती हूँ। एक बार 5 मेंढक थे। वो कूदते फांदते हुए जंगल में जा रहे थे। कूदते कूदते एक बड़ा सा गड्ढा आया और 3 मेंढक जो थे वो गलती से उस गड्ढे में गिर गए। अब जब वो गड्ढे में गिर गए तो 2 मेंढक जो ऊपर थे वो उनको देख रहे थे। गड्ढा थोड़ा गहरा था। अब वो तीनों मेंढक जो थे वो उछल के उस गड्ढे से बाहर आने की कोशिश करने लगे। तो जो ऊपर के दोनों मेंढक थे उन्होंने कहा, भाई ये गड्ढा बहुत गहरा है और तुम इस गड्ढे से बाहर नहीं आ पाओगे। बेटर है तुम शांति से बैठ जाओ, यहीं पे अपना जीवन यापन करो। तो जो एक मेंढक था वो तो उनकी बातें सुन के वहीं डिप्रेस हो गया और शांति से एक कोने में जाके बैठ गया। लेकिन जो 2 मेंढक थे उन्होंने अभी भी आस नहीं छोड़ी और वो अभी भी कूदते फांदते रहे। 1 डेढ़ घंटा और निकल गया। कई बार वो काफी ऊपर तक आ जाते थे लेकिन फिर भी नहीं पार कर पाए, मतलब बाउंड्री को। तो उन्होंने कहा, देखो मैं तुमको कह रहा हूँ, वो जो ऊपर 2 मेंढक थे उन्होंने कहा, तुम बिना बात में अपनी जो एनर्जी है उसको वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे पता नहीं तुम्हें खाने के लिए मिले ना मिले, तो जस्ट सेव योर एनर्जी और ऊपर आने का लिए अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। तो जो एक और मेंढक था वो भी थक हार के उनकी बात सुन के एक कोने में जाके बैठ गया। लेकिन तीसरा मेंढक जो था, उस ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर उनकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा है या वो उसको अनसुना कर रहा है। और वो लगातार अपने प्रयास करता रहा करता रहा करता रहा। और 1 डेढ़ घंटे के अथक प्रयास के बाद उसने एक छलांग इतनी तेज लगाई कि वो उस गड्ढे से बाहर आ गया। अब आप क्या ये बता सकते हैं कि ऐसा क्या था जो उस मेंढक ने उन लोगों की बात नहीं सुनी और बाकी 2 मेंढकों की तरह थक हार के नहीं बैठ गया। एनी गेसेस, ऐसा क्या उसमें था। स्वाति जी बोल रही है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, और कोई। तो देखिए बात ऐसी है कि वो जो मेंढक था वो बहरा था। उसको उनकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी कि तुम इस गड्ढे से बाहर नहीं आ सकते। तो उसको ऐसा कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला कि तुम ये नहीं कर सकते। तो जब उसे ये लगा कि मैं ये नहीं, उसको ये लगा ही नहीं कि मैं नहीं कर सकता, उसे हमेशा से ये लगता था कि मैं तो कर सकता हूं, और उसने कर लिया। तो ये होता है नेगेटिव चीजों पे ध्यान नहीं देने का नतीजा। आप सब कुछ कर सकते हैं, जो भी इस संसार में काम है आप उसे कर सकते हैं, जब तक आप ये ना माने कि आप नहीं कर सकते। आप इसको अपने जीवन में अपना के देखिएगा। अगर आप अपने मन में ठान लें कि मुझे ये काम करना है, तो आप उस काम को 100% कर लेंगे और बिल्कुल परफेक्टली सक्सेसफुली कर लेंगे। तो आगे से कभी भी ये मत कहिएगा कि मुझसे नहीं होगा, और ना ही ऐसे लोगों की बातों को सुनिए जो आपको ये कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। तो ऐसी जगह आपको बहरा बन जाना है कि नहीं, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा आप जो कह रहे हैं। वी कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग। तभी आप अपने प्रति न्याय कर पाएंगे, क्योंकि आपकी एबिलिटीज आपको पता है ना, दूसरे को क्या पता है आपकी एबिलिटीज। और जब हम मन से ठान लेते हैं तो वो पूरा करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब देखिए दूसरी बात आती है कि कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला जो है वो हम पे ध्यान नहीं दे रहा है, या मुझे वो प्यार नहीं कर रहा है, या मुझे उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है जितना मुझे मैं उसको देता हूं। तो ऐसे केस में क्या करें। ऐसे केस में यू ब्लेस योर सेल्फ। अपने आप को ब्लेसिंग दीजिए। कोई और ब्लेस नहीं कर रहा ना, हम खुद तो अपने आप को ब्लेस कर सकते हैं। तो जस्ट ब्लेस योर सेल्फ। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दूर आपका कोई रिलेटिव, फ्रेंड या कोई खड़ा है और आपने उसको हाय किया, या आपने उसको कोई भी अभिवादन किया, नमस्ते किया, आप उसको देख के मुस्कुराए और उसने आपको देख के कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। अब यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है, या तो उसने आपको देखा ही नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा हो उसने देखा है,
लेकिन कई बार आपको बिल्कुल परफेक्ट होता है कि नहीं, उसने मुझे देखा है लेकिन फिर भी इग्नोर किया है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, मैं आपसे पूछती हूँ। आपको पूरा पक्का यकीन है कि उसने मुझे देखा है, मैंने उसको विश किया बट उसने मुझे रिवर्स विश नहीं किया। आपको विश किया उसने, लेकिन आपने विश किया, लेकिन आपको रिवर्स बैक में उसने विश नहीं किया। आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? जस्ट गिव मी योर रिस्पॉन्स। आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे? आपका उसी वक्त इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होगा? क्योंकि ये घटनाएं हमारे साथ मोस्टली होती रहती है कि आप किसी को अभिवादन कर देते हैं लेकिन सामने वाला आपके अभिवादन का जवाब नहीं देता। फील बैड? और कुछ? देखिए, सबसे बड़ा तो जो हम फील बैड, ठीक है स्वाति जी, जब हमको फील बैड होता है, हमें बुरा लगता है, तो हम क्या करते हैं? छोड़ो, जब उसे परवाह नहीं है तो मैं क्यों उसकी परवाह करूं, मैं भी आगे से विश नहीं करूंगा, और आगे से अगर वो मेरे सामने आएगा तो मैं भी विश नहीं करूंगा। आप रूठे और हम छूटे, सबसे सिंपल सॉल्यूशन इस बात का ये है। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन सही है? ऐसा एक बार हुआ, एक फ्रेंड आपसे दूर चला गया, दूसरी बार होगा दूसरा दूर चला जाएगा, तीसरी बार होगा तीसरा चला जाएगा, और इस तरह आप अलोन, अकेले अपने आप के साथ रह जाएंगे। तो इस केस में क्या करना चाहिए? तो मान लीजिए कि उसने आपको अभिवादन किया, आपने उससे अभिवादन किया, उसने आपको जवाब नहीं दिया, कोई भी रीजन हो सकता है। आप जाइए, उसके कंधे पे हाथ रखिए, हेलो, सुनाई नहीं दिया? मैं तुम्हें इतनी देर से हाय कर रहा हूं या हाय कर रही हूँ। अल्टीमेटली तो वो आपको जवाब देगा। अब क्या फर्क पड़ गया इसमें अगर आपने उसको जाके झचकोर दिया कि जस्ट लिसन टू मी, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये थोड़ा सा ईगो को हटा दीजिए। हर वक्त ईगो रखना जरूरी नहीं है। देखिए, लाइफ बहुत छोटी है और बहुत सिंपल है। कॉम्प्लिकेटेड हमने बना रखा है। जब आप सिंपल हो जाएंगे तो लोग भी आपके लिए उतने ही सिंपल हो जाएंगे। अब बात आती है कि हम अपने प्रति दयालु कैसे रहें। तो आपको कुछ वेज बताती हूं जिसको आप अमल करके अपनी लाइफ में अपना के अपने प्रति प्यार, दयालुता और रेस्पेक्ट डेवलप कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है, मान लीजिए आप किसी योगा क्लास में गए। अब आपको नीचे बैंड होके अपने पैरों को छूना है या फ्लोर को छूना है। अब आपसे नहीं हो पा रहा, आपकी कमर जो है वो काफी स्टिफ है और आपसे नहीं झुका जा रहा। तो आपको योगा तो करना ही है, आपकी टीचर ने आपको कहा कि झुको थोड़ा सा। अब आप जब झुक रहे हैं तो आपको पेन हो रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कि आप क्या करेंगे। आप बिल्कुल, एक तो बहुत सिंपल सा है कि भाई मुझे पेन हो रहा है, मैं नहीं झुक सकता, तो मैं वो आसन ही नहीं करूंगा जिसमें मुझे झुकना पड़े। और या दूसरा हो सकता है कि आप थोड़ा सा झुकें, थोड़ी सी आपको पेन होगा, लेकिन फिर भी आपने कोशिश की, दूसरे दिन थोड़ा और झुके, तीसरे दिन और झुके, और महीने भर में या 2 महीने में या शायद 1 साल लग जाए, आप अल्टीमेटली अपने पैरों को या फ्लोर को छू पाएंगे। अब इसमें आपके शरीर को तकलीफ तो हुई थी, आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे एक्स्ट्रा, क्योंकि आपकी बॉडी इतने टाइम से स्टिफ हुई थी। तो अब इस आप सोचेंगे कि मैंने बेंड किया क्यों? आपकी बॉडी की स्टिफनेस दूर हुई ना, आप में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। तो ये आपने अपने लिए किया ताकि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए, आपकी बॉडी की स्टिफनेस दूर हो जाए। इसी तरह से जब आप किसी के पास जाके अपनी ईगो को दूर रख के किसी के पास जाके बात करते हैं, किसी से आगे होके कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, या कहीं पे आपके कॉन्फ्लिक्ट हो गए उसको खुद जाके रिजॉल्व करते हैं, या अपने आप जाके किसी को सॉरी बोल देते हैं, भले ही आपकी गलती ना हो तो भी, अगर एक सॉरी बोलने से आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन सेव होता है, तो मेरे हिसाब से उसे सेव करने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जो भी, एक आपने गाना सुना होगा, मुझे बहुत पसंद है ये गाने की लाइनें। अम, वो गाना राजेश खन्ना का गाना है, एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम वो फिर नहीं आते। तो उसमें एक और पैराग्राफ है कि आ, दोस्ती से रिलेटेड कोई पैराग्राफ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बताती हूँ आपको कि आ, कल तड़पना पड़े याद में जिनके, रोक लो रूठ कर उनको जाने ना दो। तो कई बार हमारे लव्ड वन जिनके बिना हम नहीं रह पाते, लेकिन ईगो में आके हम उनसे थोड़ी दूरियां बना लेते हैं।
लेकिन जो लोग आपके दिल के करीब होते हैं ना, उनकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। तो उस वक्त आपको उन्हें रोक लेना चाहिए। रोक लो, रूठ कर उनको जाने ना दो। बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते। तो ये ध्यान रखिए, जिंदगी में रिश्ते, फैमिली, दोस्त, ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और छोटी छोटी ईगो के लिए इन्हें गंवाना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। तो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपने आप के लिए काइंडनेस शो करने के लिए, अपने आप को अच्छा रखने के लिए भी हमें अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग आपके लिए टॉनिक का काम करते हैं, कुछ लोग आपके लिए न्यूट्रिशन का काम करते हैं, कुछ लोग आपके लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। और अगर वो लोग आपकी लाइफ से दूर जाते हैं तो आपको उनकी कमी फील होती है। जी हाँ राजेश जी, बिल्कुल फील होती है उनकी कमी। तो हमें छोटे छोटे से ईगो के लिए ब्यूटीफुल रिलेशंस को नहीं छोड़ना चाहिए। और देखिएगा, बाद में लगेगा आपको कि सच मैंने सही किया। क्या फर्क पड़ गया अगर मैंने जाके सॉरी बोला, उसने भी तो मुझे आगे होके सॉरी बोल दिया। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज, कैसे आप अपने लिए काइंड हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम अपने लिए कुछ इतने अनरियलिस्टिक गोल्स सेट कर लेते हैं, सुपर वुमेन सुपर मैन बनने की कोशिश करते हैं। नहीं, मैं तो जॉब भी कर लूंगी, मैं अपने बच्चों को पढ़ा भी लूंगी, मैं घर के काम भी सारे खुद कर लूंगी, मैं अपने ओल्ड जो पेरेंट्स हैं उनकी केयर भी खुद ही कर लूंगी। तो आप अपने आप को सुपर वुमेन और सुपर मैन साबित करने की कोशिश मत कीजिए। आप नहीं हैं, आप एक इंसान हैं। और अपने आप को एक इंसान ही बने रहने दीजिए। उतने ही गोल सेट कीजिए जितने कि आप अचीव कर पाए। अदरवाइज होगा क्या, आप अपने लिए जब अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेंगे और आप उनको अचीव नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, आपको लगेगा मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा। कैसे कर पाएंगे जब आपने गोल्स ही अनरियलिस्टिक सेट किए हैं। ठीक है। दूसरी चीज, आप अपने लिए जो टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि टू डू लिस्ट में मैंने 50 काम लिख लिए। नो, जस्ट राइट 3 to 5 मैक्सिमम। आज मुझे 5 काम करने हैं, वही 5। उसमें से 3 भी हो जाते हैं तो अपने आप को बहुत ही मतलब शाबाशी दीजिए कि हाँ, आपने ये तीनों काम कर लिए, 3 काम कर लिए बहुत है। नेक्स्ट, पैम्पर योरसेल्फ। जी हाँ, अपने आप को पैम्पर कीजिए जैसे आप अपने बच्चों को करते हैं, अपने पेरेंट्स को करते हैं। आप अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। आपको अपने आप को पैम्पर करना ही है, कोई और करे ना करे, हमें अपने आप को पैम्पर करना है। अपना स्किन केयर रूटीन बनाइए, अपनी ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दीजिए, अपने हेयर स्टाइल पे ध्यान दीजिए, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, अपनी हॉबीज पे ध्यान दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल जहां आपको मजा आता है उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। अपने आप को खुश रखना आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपने आप को खुश नहीं रख सकते तो ये जिम्मेदारी किसी और को तो बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि कोई और आपको खुश नहीं रख सकता जितना आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। देखिए, लाइफ में लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। बचपन में पेरेंट्स हमारे लिए बहुत नजदीक होते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, फिर हमारे जीवन साथी हमारी लाइफ में आता है, हमारे बच्चे अपनी लाइफ में आते हैं। सबका एक एक रोल आपकी लाइफ में होता है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए। लेकिन एक व्यक्ति जो फर्स्ट ब्रीथ से लेके लास्ट ब्रीथ तक आपके साथ रहता है, वो आप खुद हैं। तो आपको अपनी केयर, अपने प्रति प्यार, अपने प्रति दयालुता का भाव सबसे ज्यादा रखना है। क्योंकि आपकी लाइफ के हीरो या हीरोइन आप खुद हैं। तो ये चीज है कि आप अपने लिए हमेशा अवेलेबल रहिए, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए, अपने आप को प्यार कीजिए, अपने लिए दयालुता का भाव रखिए। जो आप दूसरे लोगों से चाहते हैं वो आप अपने अंदर क्रिएट कीजिए। तो चलिए, अब आज कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है तो उसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं, एक मेडिटेशन करते हैं। अब ये मेडिटेशन जो है वो आपको अपने प्रति थोड़ा सा काइंड बनाएगा, दयालु बनाएगा, अपने लिए थोड़ा प्यार जगाएगा, अपने अंदर अपने आप के लिए रिस्पेक्ट जगाएगा। तो जस्ट फील द होल मेडिटेशन। बस जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगी आपको वैसे वैसे फॉलो करना है। और बस इन कुछ क्षणों के लिए आप अपने आप को पूरी तरह से जैसा मैं बोलूं वैसा करिए। डेफिनेटली आपको अपने अंदर एक अलग सी एनर्जी और फीलिंग फील होगी।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने मेडिटेशन को, हाउ टू बी काइंड फॉर आवरसेल्फ। तो ये जो मेडिटेशन है, आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आते रहेंगे और जाते रहेंगे। इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ आप इस खूबसूरत लाइफ, इस खूबसूरत जीवन के डिफरेंट पड़ावों को जिए। अब सबसे पहले आप किसी भी कंफर्टेबल स्थिति में बैठ जाएं। आप चेयर पे बैठ सकते हैं, पलंग पे बैठ सकते हैं, सोफे पे, जमीन पे, किसी भी तरह से जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, आप उस स्थिति में बैठ जाएं। अपनी बैक को प्रॉपर सपोर्ट दें ताकि पूरे मेडिटेशन के दौरान आप आरामदायक स्थिति में रहें। अब अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स। सामान्य गति से सांस लें और सांस छोड़ें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale. Close your eyes. कल्पना कीजिए कि आपके शरीर में सिर से एक पानी का झरना बॉडी की तरफ बह रहा है और ये जल की धारा आपके माथे से होकर आपकी आंखों को छू रही है। अब ये जलधारा आपके गालों, नाक, लिप्स, चिन से होती हुई गर्दन और कंधों की तरफ बह रही है। Just feel the coolness of water on your forehead. Relax your forehead. Relax your eyes. Relax your cheeks. Relax your nose. Relax your lips. अपनी गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर नेक। अपने दोनों शोल्डर्स भी बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स योर शोल्डर्स। अब ये पानी की धारा आपके शोल्डर्स से दोनों आर्म्स की तरफ बहती हुई हाथों से निकल रही है। अपने दोनों हाथों को आर्मपिट से लेके उंगली के पोरों तक बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर आर्म्स। अब यही जलधारा आपकी पूरी कमर से होती हुई, हिप्स से होती हुई और पैरों को पीछे की तरफ से पूरा शांत और कूल कर रही है। इसी तरह से आगे भी आपके चेस्ट और स्टमक, नाभि क्षेत्र और थाइस
घुटनों से होती हुई पैरों की उंगलियों के पंजों तक और तलवों तक आपको पूरा शांत और शीतल कर रही। जस्ट रिलैक्स योर बैक। अपनी स्पाइनल कॉर्ड के हर वर्टिब्रा को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। Relax each and every vertebrae of your spinal cord. अपने शरीर के अग्रभाग को भी पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। Relax your chest. Relax your waist. Relax your navel area. Relax your hips. Relax your thighs. Relax your knees. Relax your calf. Relax your toes. पैरों के तलवे को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स। अब एक बार अपनी पूरी बॉडी में सिर से लेके पैरों के पंजों तक इस जल की शीतलता और स्निग्धता को महसूस कीजिए और महसूस कीजिए कि आपके शरीर की हर एक सेल बहुत कूल, शांत और स्थिर हो गई है। आपके शरीर की हर एक सेल में एक नया जीवन प्रवाहित होने लगा है। अब अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका पे ले आइए और महसूस कीजिए कि एक शुद्ध हवा का, प्योर हवा का झोंका दोनों नॉस्ट्रिल्स से आपकी श्वास नली में प्रवेश कर रहा है और लंग्स प्राण वायु से पूरी तरह से भर रहा है। इस हवा की गर्माहट को फील कीजिए अपने नॉस्ट्रिल्स में, श्वास नली में और लंग्स में। रिलैक्स योर नॉस्ट्रिल्स, योर windpipe and your lungs. Just relax. अब अपना ध्यान अपने कानों की तरफ ले आइए। आपके कानों में मेरी आवाज सुनाई दे रही है। आपके कानों में बैकग्राउंड सॉफ्ट म्यूजिक सुनाई दे रहा है। Just relax your ears and listen this soothing music. Relax your ears. बाहर से भी और अंदर से भी। Relax. अब अपना ध्यान अपने हार्ट की तरफ ले आइए। आपका हार्ट आपकी पूरी बॉडी को प्योर ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई कर रहा है और आपकी पूरी बॉडी की हर एक सेल इस रक्त को रिसीव करके एनर्जेटिक हो गई है। आपकी पूरी बॉडी में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। रिलैक्स योर हार्ट. Relax all the blood vessels of your body from head to toe. Just relax. एक गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए. Just be present in this moment. अपने आप को बंद आंखों से ऑब्जर्व कीजिए. रिलैक्स.
अब जो भी मैं आपको बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। आप में बहुत स्ट्रेंथ है। आप बहुत पावरफुल है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप में बहुत विल पावर है। आप सबके प्रति दयालु हैं। आप थॉटफुल हैं। आप अपने दुख और परेशानियों को पूरी तरह से दूर करने में सक्षम हैं। आप अपने प्रति प्रेम भावना रखते हैं। एक क्षण के लिए जो भी मैंने बोला है उसे अपने मन में दोहराइए। जस्ट थिंक अबाउट इट। जो भी मैंने अभी बोला है मनन कीजिए। अपनी स्ट्रेंथ को फील कीजिए। रिलैक्स। अब एक बार उस एक क्षण के बारे में सोचिए जिसमें आपने अपने आप को कमजोर पाया था, अपने आप को दुख से घिरा पाया था, अपने आप को पेन में पाया था। जस्ट थिंक अबाउट दैट मोमेंट। जस्ट थिंक। और अब मेरे साथ दोहराइए। आप अपने मन ही मन भी दोहरा सकते हैं या लाउडली बोल के भी दोहरा सकते हैं। जैसा भी आप चाहें आप वैसे दोहरा सकते हैं जो भी बात मैं अब आपको बोलने जा रही हूँ। मुझ में बहुत स्ट्रेंथ है। मेरी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं ब्रेव हूँ। मैं दयालु हूँ। मैं थॉटफुल हूँ। मैं हेल्पफुल हूँ। मैं संवेदनशील हूँ। मैं सभी दुखों से छुटकारा पा सकता हूँ। मैं सभी दर्द से मुक्ति पाने में सक्षम हूँ। मैं अपने प्रति दयालुता का भाव रखता हूँ। वेरी गुड। आप फिर से इसे दोहरा सकते हैं या इसके बारे में विचार कर सकते हैं। आज से आप अपने साथ एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं। आज से आप अपनी लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप
अपनी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है, और आपको अपने साथ अपना बेस्ट बिहेवियर करना है। भले ही ये कितना भी चैलेंजिंग हो, बट आपको अपने प्रति बेस्ट रहना है। आपको खुद से सबसे ज्यादा प्यार करना है। अपने आप को माफ कर देना है हर ऐसी चीज से जो कुछ आप गलत कर देते हैं। आपको अपने लिए दयालुता का भाव रखना है। आपको अपने लिए सहनशीलता और संवेदनशीलता का भाव रखना है। थोड़ी देर इसी स्थिति में बैठे रहें और अपने पूरे शरीर को आंतरिक आंखों से प्यार के भाव से, दयालुता के भाव से, रिस्पेक्ट के भाव से ऑब्जर्व कीजिए। जब तक आपका मन चाहे आप इस स्थिति में बैठ सकते हैं, और जब भी आपको लगे, आपका मन करे, तो अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने लाके रब करें, हीट जनरेट करें और अपनी पूरी बॉडी को वो वार्मथ प्रोवाइड करें, वो प्यार प्रोवाइड करें, वो लव प्रोवाइड करें। और उसके बाद जब भी आपका मन करे अपनी आंखें खोल लें। जस्ट बी इन द मोमेंट। अपने इस सेशन को यही विराम देती हूँ। आपका जब तक मन करे आप इस स्थिति में बैठकर अपने आप को ऑब्जर्व करें। नमस्कार।